जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। कुछ शेयर मजबूत होते हैं, बड़ी बड़ी गिरावट पर होते हैं, लेकिन हम उनको कूड़ा समझकर छोड़ देते हैं कि ये तो अब भागने ही वाले नहीं हैं। जी, अदानी टोटल गैस के अंदर देखिए, गैस वाली, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, जैसे कि गेल की बात करें, उसके अंदर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है पिछले 5 दिन की अगर बात करते हैं। रीजन बिहाइंड के भी डीजल पेट्रोल गैस पर आपने देखा कि धीरे धीरे करके रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं। अदानी टोटल गैस की बात करें या अदानी कंपनियों के अंदर एक मूव आपको देखने को मिल रहा है, उछाल देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण देखिए, अमेरिका के अंदर कोर्ट के अंदर घूस को लेकर, ब्राइब को लेकर, रिश्वत को लेकर अदानी पर जो एलिगेशन लगे थे उसको हटा दिया गया है, क्योंकि अदानी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है अमेरिका के अंदर, जहां पर लगभग 15,000 लोगों तक को रोजगार मिलेगा। ठीक है, इंडिया से इतनी बड़ी बड़ी कमाई और इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रहा है? अमेरिका के अंदर, उधर की साइड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सिर्फ एक बात को लेकर कि घूस दी गई थी, ऐसा था वैसा था। इन एलिगेशन को छिपाने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अदानी करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के अंदर। देख लीजिए इंडिया में कितनी ज़रूरत है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं। चलिए, उन सारी चीज़ों को आप न्यूज़ वगैरह में देखते ही रहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अदानी की अगर बात करते हैं, अदानी टोटल गैस की, तो देखिए ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी। आप देख सकते हैं उठाकर, देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बनी। उसके बाद जब गिरावटें शुरू होती हैं तो ऐसे ही होती चली जाती हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखिए 20 जनवरी 2023, और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर देखते हैं, धीरे 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 करके 24 फरवरी 2023 तक यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये देख लीजिए यहाँ पर जनवरी से लेके फरवरी के बीच में ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट देखी थी आपने, उसके उस समय की ये गिरावटें देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट। ठीक है, तो गिरते गिरते शेयर कितना पहुंच गया था नीचे की साइड में? 462 रुपये तक। ठीक है, उसके बाद अब 5 दिन की तेज़ी देखने की कोशिश करते हैं तो 31% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो स्टॉक मार्केट में आप होल्ड करके रखते हैं, गिरावट पे किसी शेयर को खरीद के रखते हैं, तो सिर्फ 5 दिन ही चाहिए। देख लीजिए, अच्छी कंपनी अगर तेज़ी फिर दिखाना शुरू करती है तो इसी तरह की तेज़ी देखने को मिल जाती है। अब ऐसा नहीं कि इसका मार्केट कैप बिल्कुल छोटा है, छोटी कंपनी है अदानी टोटल गैस, नहीं, 88,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, तो क्या फिर दोबारा से 1200-1300 रुपये तक पहुंच पाएगी? देखिए, समय बताएगा सारी चीज़ें। अभी हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा। हाँ, गिरावटें आपकी काम की रहती हैं, लेकिन आपने इसको कूड़ा समझ के छोड़ दिया था। 2 रीजन हुए, तेज़ी बन गई, गैस की डिमांड वैसे भी बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं सब जगह गैस गैस ही लोग चिल्ला रहे हैं। फिलहाल अभी थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन अभी ये युद्ध अगर आगे बढ़ा, फिर दोबारा से लड़ाई होनी शुरू हुई और ये लंबा समय खिंच गया। देखिए, युद्ध कितना लंबा खिंचेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रिपरेशन करके रखनी ही पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन, और ये झटके भी सही है, इनसे प्रिपरेशन बढ़ेगी। इंडिया के अंदर इथेनॉल की कोई कमी नहीं है, इथेनॉल की कोई कमी नहीं है इंडिया के अंदर। इथेनॉल हम खूब बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए एटलीस्ट। और कहीं ना हो तो कम से कम खाना बनाने के लिए तो इथेनॉल का इस्तेमाल होना चाहिए। इथेनॉल तो काफ़ी है। ठीक है, देखिए गाड़ियों के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इथेनॉल का खाना बनाने में अगर आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट रहेगा, बहुत शानदार डेवलपमेंट रहेगा। ठीक है, तो गैस में, डीजल पेट्रोल के अंदर, क्रूड जो हम मंगाते हैं, टोटल जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 30% तो वैसे ही चला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ की दिक्कत परेशानी हो रही है। देखिए, सारी चीज़ों को आपको सुनना चाहिए, सिर्फ इस यहाँ पर यही देखने के लिए नहीं आना है कि कौन सा शेयर बताया जा रहा है। मार्केट काम कैसे करता है वो भी समझना चाहिए, और सरकार के एक्शन के अकॉर्डिंग किस तरीके से एफआईज माल बेच कर भाग रहे हैं। एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। एफआईज के माल बेचने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पड़ता है, क्योंकि वो जो पैसा है उन्होंने माल बेचा, अब उन्हें अपने देश के अंदर लगाना है। वो पैसा ट्रांसफ़र होगा किस में? डॉलर के अंदर। डॉलर में उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो डॉलर है वो जाएगा हमारा। ठीक है जी, कैसे रोकें? तो रोकना पड़ेगा, इतना टैक्स लगा के रखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी, इनके सबके टैक्स कम करे सरकार,
फिर देखिए डीआईज भी ज़बरदस्त खरीदेंगे, एफआईज भी ज़बरदस्त खरीदेंगे, और रिटेल निवेशक भी छोड़ छोड़ के भाग रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस आप लगाओगे, ये एक अब ऑनलाइन सोर्स बन चुका है, इतना ज़्यादा लोग इधर की तरफ पैसा लगा रहे हैं, इसको सरकार को अपनी कमाई का साधन नहीं बनाना है। यहाँ पर कमाई का साधन बनाने से कोई फायदा नहीं है। कमाई के लिए तो और कमाई होगी यहाँ से तो इनकम टैक्स तो देगा ही 1%, उसी से गुजारा कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, उससे नहीं करना है। इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, उनसे उगाई कीजिए। वो तो जीरो टैक्स नुकसान दिखा के उधर से कुछ लिया नहीं जाता है। सारा पैसा कहाँ से लेना है? इधर से ही निकालना है सारा पैसा। सारा पैसा किससे निकालना है? मैंडेटरी कर दिया है, एक रिटेल निवेशक से ही निकालना है सारा पैसा। वो कमाई करेगा 1 लाख 1.25 लाख रुपए से ऊपर जैसी कमाई की उसने, दीजिए पैसा। ये सारा सिस्टम है। ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि किस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये ख़त्म हो जाएगा तो एक अच्छी बात रहेगी। या इसकी और लिमिट ऊपर बढ़ा दी जाए, 5, 6, 7 लाख रुपए अगर कोई कमाता है तब देना चाहिए, और होना ही चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट बन चुका है, लोग दिमाग लगा रहे हैं, इतनी सारी कंपनियों की आप लिस्टिंग कर रहे हैं, लोग ही खरीद रहे हैं। इस तरीके का अगर आप काम करेंगे तो फिर क्या होगा? एफआईडीआईज बेचना शुरू करेंगे तो धड़ाम धड़ाम कोई शेयर हो जाएगा, उसके बाद क्या रह जाएगा? फंसेगा कौन? रिटेल निवेशक। तो रिटेल निवेशक का आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल भी ले रहे हैं, एसटीटी भी ले रहे हैं, उसके शेयर भी नीचे गिरे हुए हैं, वो नुकसान में बेचेगा भी, क्या रहेगा बताइए? ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14% की एक दिन के अंदर तेजी है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, ऐसे नहीं कि खराब फंडामेंटल है, इस पर आप विचार बना सकते हैं, देख सकते हैं, गिरावटें मिलती रहती हैं। दोस्तों अगली कंपनी है स्विगी इटर्नल। अभी गैस की दिक्कत परेशानी होने की वजह से मामला बीच में डगमगा गया था, धीरे धीरे फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्विगी की अगर बात करते हैं, देखिए कंपनी का बिजनेस एक नंबर का है, रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, लेकिन खर्चे जितनी कमाई होती है उससे ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, तो कंपनी को नेट नुकसान ही देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर समझिए कि एक लड़का है, ये लड़का है, इसको देखने के लिए कुछ लोग गए हैं, उसके ब्रदर हैं, पिताजी हैं, या कोई एक रिश्तेदार और है, इस लड़के को देखने के लिए गए हैं। अब देखिए ये लड़का 1 लाख रुपया पर मंथ कमाता है, 1 लाख रुपया पर मंथ कमाता है। ठीक है, एक दूसरा लड़का भी है जो 1 लाख रुपये पर मंथ कमाता है। अब ये 1 लाख रुपया पर मंथ कमाता है, लेकिन इसने प्रॉपर्टी ली हुई है या कुछ और गाड़ी भी ली हुई है, उसकी किस्त जाती रहती है, कमाता है 1 लाख रुपया। ये एक दूसरा लड़का भी है, ठीक है, जो 1 लाख रुपया कमाता है, उसका खर्च कम है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को बेकार बताएंगे क्या? जी इसी को बताएंगे जिसके खर्च ज़्यादा हैं। देखिए सबसे पहली बात कि दोनों 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो दोनों ही ठीक हैं। आज उसका खर्च हो रहा है कहीं पर तो उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, कहीं पर वो खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो वो खर्च कर रहा होगा ना पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो अब समझिए कि पिताजी की सैलरी है इतनी ज़्यादा, ठीक है, और पिताजी ने लैपटॉप भी दिला दिया, ट्यूशन लगा दिया, उस पर इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में फिर जॉब लग गई 50,000 रुपये की। ठीक है ना, तो उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे इनके तो खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या निकल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नुकसान पे नहीं जाना चाहिए हमेशा। आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए कि कभी ये 597 रुपये का शेयर था, आज की डेट में ये 271 रुपये के आसपास है, तो बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर नीचे तक पहुँच गया था, 249 रुपये का लो बनाया हुआ है शेयर ने। अब आने वाले टाइम में देखते हैं, स्विगी और जोमेटो तो आप समझ सकते हैं इटर्नल दोनों ही ब्रांड शेयर हैं, 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों अगला शेयर है जेपी पावर। कभी आप समझिए अदानी पावर 30 रुपये का शेयर था, आज की डेट में एक शेयर के बदले में 5 शेयर देने के बाद भी 200-250 रुपये के आसपास है, 900 रुपये तक पहुंच गया था अदानी पावर 30 रुपये से। 30 रुपये से 300 रुपये 10 गुना होता है, 30 गुना पैसा बना के दिया है। 30 गुने का आप समझ रहे हैं, 3 लाख रुपये लगाने के बाद अगर कोई इंसान शांति के साथ बैठ जाए तो 90 लाख रुपया बैठता है, मतलब करोड़पति बनाने के लिए सफिशिएंट शेयर था। समझ बात आ गई? कौन सा? अदानी पावर। लेकिन इतना समय तक कौन रुक जाएगा?
किसी से नहीं रुका जाता है। जेपी पावर की अगर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी 5 दिन के अंदर देखिए 22% भाग चुका है। एक महीने के अंदर देखिए कितनी बड़ी तेज़ी, 17 रुपये से इसने इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई कि 30% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 17 रुपये से 23 रुपये के आसपास इसने इतना पैसा बना के दे दिया, 30%। और लो की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा पहले चले जाएं तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये शेयर नीचे की साइड में 13 रुपये यहाँ तक गया था और 68% के रिटर्न इसने बना के दे दी। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? अदानी कहीं पर भी एंट्री मान ले तो अदानी तो देखिए खेल कर देता है। तो अदानी की कंपनियों के अंदर आप हाल देख सकते हैं, लगातार अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी ने खरीदा जेपी एसोसिएट की 24% हिस्सेदारी थी जेपी पावर के अंदर। अब वो खरीदारी कर ली गई है, ठीक है, अच्छा मोटा पैसा देके। तो यहाँ पर जो तेज़ी बनी है 20% की, जो भी तेज़ी, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, उसके पीछे का कारण यही है कि स्टेक 20% का जो स्टेक परचेज वाली जो बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसी की वजह से यहाँ पर शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि अदानी की एंट्री होने का मतलब फिर तो शेयर तीर बचता चला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इनको कूड़ा समझकर आपने साइड में फेंक दिया था, और आज की डेट में देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके अंदर तेज़ी बन गई है। रिकमेंडेशन कोई शेयर की नहीं होती है, एक नॉलेज बेस में आपको जानकारी देता रहता हूँ, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और गिरावट पर ही खरीदना है, थोड़ा खरीदना है, जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि यहीं से आपको शेयर देखना है, आप अपनी मेहनत से भी देख सकते हैं कोई भी शेयर, ठीक है। लेकिन ये शेयर देखकर आप खरीद लेना एकदम कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो कितनी तेज़ी दिखा चुके हैं, गिरावट पर ही किसी भी शेयर को आप खरीदें। धन्यवाद।